गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ग्रामर का लेसन नंबर 2 पढ़ा रही हूँ। वन एंड मैनी, वो एक और एक से अधिक। मैनी यानी अधिक, एक और एक से अधिक। वन मीन्स सिंगुलर एंड मैनी मीन्स प्लूरल। एक का मतलब होता है एक वचन, सिंगुलर मतलब एक वचन। जो चीज़ एक है उसको हम कहेंगे सिंगुलर। एंड मैनी मीन्स प्लूरल, एक से अधिक, है ना, उसको कहेंगे हम प्लूरल, बहुवचन। सिंगुलर मीन्स जस्ट वन पर्सन, थिंग और प्लेस, वाइल प्लूरल मीन्स मोर देन वन। सिंगुलर का मतलब होता है एक व्यक्ति, एक कोई चीज़ या एक जगह। उसी तरीके से प्लूरल, बहुवचन का मतलब होता है एक से अधिक, मोर देन वन, एक से अधिक। Look at the picture below which shows singular and plural nouns. Pen, how many pens? There are one pen. तो हम लिखेंगे PEN पेन। लेकिन जब एक से ज़्यादा पेन हो जाते हैं तो हम लगाते हैं वहाँ पर S, PENS। तो क्या डिफरेंस है इस पेन में और इस पेन में? क्या डिफरेंस है? यहाँ पर स्पेलिंग है PEN और यहाँ पर है ना PEN के साथ में एक S लग गया है, यानी कि पेंस हो गया है। तो पेंस जैसे ही हम S देखेंगे लास्ट में तो हमें समझ में आ जाएगा एक से ज़्यादा की बात हो रही है। उसी तरीके से BALL बॉल, और जब एक से ज़्यादा बॉल है तो क्या आ जाएगा? बॉल के साथ में क्या लग जाएगा? S, BALLS। समझ में आया? इसी तरीके से आगे देखिए, कहीं S लगता है, कहीं ES लगता है। दो चीज़ ऐड होती है। जब किसी मीनिंग के साथ में S या ES ऐड होते हैं तो वो प्लूरल हो जाते हैं। जैसे हम अब यहाँ आ रहे हैं बस, BUS, बस की स्पेलिंग है BUS, वन बस। लेकिन एक से ज़्यादा बस है तो क्या जाएगा? BUS तो बस के लिए है, साथ में ES ऐड हो गया, बसेस। क्या हो गया? बसेस। ठीक है। अब ये देखिए CAR, कार, ओनली फॉर वन कार। अब देर आर टू कार, टू कार के लिए आ जाएगा CARS, कार्स। कार के साथ में S ऐड हो गया है। अब आ जाते बुक। बुक कितनी है? हाउ मेनी बुक्स? देयर इज वन बुक, तो क्या आ गया? BOOK, बुक। जब हम बुक के साथ में S लगा देंगे, बहुत सारी बुक्स हैं, एक से ज़्यादा बुक हैं, BOOK बुक के लिए S उसमें ऐड हो गया, बुक्स। इसी तरीके से कप, CUP, कप, दिस इज़ फॉर वन कप। एंड वन से ज़्यादा है, मोर देन वन है, तो क्या आ जाएगा? CUPS। क्या ऐड कर दिया हमने? S लगाते ही क्या हो गया? एक से ज़्यादा। अंडरस्टूड? नाउ फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल। अब प्लूरल कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं प्लूरल वो देखना है। इफ़, मैं आपको बताती हूँ प्लूरल कैसे बनाते हैं। इफ अ नाउन एंड्स विथ S, SS, X, O, SH, CH, यदि कोई स्पेलिंग है, आप ऐसे समझो, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, कोई स्पेलिंग है, उसके लास्ट में, एंड यानी लास्ट में S, SS, X, O, SH और CH आते हैं तो उस वर्ड के लास्ट में प्लूरल बनाते समय वहाँ पर ES लगता है। फॉर एग्जाम्पल हमने किया था बस, BUS किया था, बस का क्या किया था? BUSES, हमने वहाँ पर ES ऐड किया था। क्यों किया था? क्योंकि बस, BUS। अभी आपको रूल्स लर्न करने पड़ेंगे कि जिस वर्ड के लास्ट में S, SS, X, O, SH और CH होते हैं वहाँ पर क्या लगता है? ES लगता है प्लूरल के अंदर। जैसे क्लास, CLASS, यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है? SS। द रूल फॉलो, SS, तो यहाँ ES लग जाएगा। लग गया ES। ब्रश, BRUSH, SH आ रहा है, मैंने यहाँ बताया SH होगा लास्ट में, तो वहाँ भी ES लगेगा। लगा हमारा ES, ये देखिए ब्रश, BRUSH और ES लग गया। फॉक्स, FOX, जहाँ पर X भी आता है लास्ट में वहाँ पर लगता है FOXES। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? विश, WISH, SH आया है, SH मैंने बताया SH आता है तो
तो विशेस ES आ गया। तो कहाँ पर ES लगेगा वो आपको याद रखना पड़ेगा, रूल फॉलो करना पड़ेगा। बॉस BOSS, वापस से डबल S आ गया, ES आएगा, ES आ गया हमारे। ग्लास, ग्लासेस, ES आ गया, क्योंकि SSSXOSH और CH यदि किसी वर्ड के लास्ट में आते हैं तो क्या हो जाता है, वहाँ पर ES लगता है। टैक्स, टैक्सेस, फिश, फिशेस, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। इफ अ नाउन एंड विथ वाई, अब हम बात करते हैं यदि कोई वर्ड है लास्ट में उसके वाई आता है तो हम क्या करेंगे, वाई हटा के उसकी जगह पर क्या लग जाएगा, IES। ये आपको बेटा, अब आप लोग सेकेंड क्लास में आ गए हो, थोड़ा सा आपके लिए टफ पड़ेगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा, बट यू हैव टू लर्न दिस, आपको ये याद करना पड़ेगा, है ना। यदि किसी वर्ड के लास्ट में वाई आ गया तो वहाँ पर हम वाई हट जाएगा और IES लग जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, बेबी, BABY, यहाँ पर हमारा वाई हटेगा और IES लगेगा, BABIES, ये आपको याद रखना पड़ेगा। वाई देखा, वाई हटाओ, वाई की जगह पर IES लगाओ। क्राई, CRY हटा दिया हमने, क्या लग गया, IES, तो CRIES। ओके। ड्यूटी, DUTY, वाई हटाया, DUTIES, समझ में आया। सिटी, CIT, वाई हटा देंगे, क्या लग जाएगा, IES, सिटीज। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, रूल तो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, इफ अ नाउन ends in Y and there is a vowel before Y, the plural is formed by adding S। अब देखिए, Y हमने बताया आपको कि Y होता है तो हम IES लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं बात कर रही हूँ कि यदि लास्ट में Y है और उससे पहले, Y से पहले आपका आता है वॉवेल। मैंने आपको बताया वॉवेल कौन से होते हैं, पता है ना आपको, AEIOU, कौन कौन से होते हैं, AEIOU, दीज आर वॉवेल्स, ठीक है, ये होते हैं वॉवेल्स। यदि Y से पहले इन 5 में से कोई लेटर है तो वहाँ पर केवल हम लगाएंगे S। अब ये और आपका रूल है, सबसे पहले तो हमने जैसे Y देखा तो हम IES लगाने की बात कर रहे थे, वो हमने लगा दिया। लेकिन यदि Y से पहले कोई वॉवेल है, AEIOU, वॉवेल्स ये होते हैं 5 लेटर्स, इनमें से कोई भी है तो वहाँ पर केवल क्या लगाएंगे, S। ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखिए, BAY, हमने Y देखा, देख लिया, लेकिन Y से पहले यहाँ पर क्या है, A, जो कि क्या है, वॉवेल, तो हमने लगा दिया BAYS, ठीक है। DAY, Y से पहले फिर है वॉवेल, हमने लगाया DAYS। GUY, गाय, GUYS, क्योंकि यहाँ पर U वॉवेल है। KEYS, क्योंकि Y से पहले क्या है, वॉवेल है, AEIOU, दीज आर 5 वॉवेल्स। JOY, Y से पहले क्या है, O, क्या है, वॉवेल, हमने S लगा दिया। TOY, टॉय यानी खिलौना, Y से पहले क्या है, O क्या है, वॉवेल, इसलिए लगा दिया S। WAY, वे, WAYS, वॉवेल्स। PLAY, प्ले, PLAYS, प्लेज। आपको Y देखते ही IES नहीं लगाना है, अपने माइंड में रखना है कि Y देखा हमने, IES लगा दिया, लेकिन उससे पहले आपको ये देखना है कि Y से पहले कहीं कोई वॉवेल तो नहीं आ रहा है। यदि कोई वॉवेल नज़र आता है तो आपको ओनली S लगाना है, और यदि वॉवेल नहीं है तो आपको IES लगाना है। क्लियर। अब नेक्स्ट पढ़े, इफ अ नाउन एंड्स विद F और FE, sometimes the plural is formed by changing F or FE into VES। यदि हमने कोई मीनिंग है उसके लास्ट में देखा F है या FE है ना, क्या देखा हमने, F देखा, तो हम क्या करेंगे, F को हटा के वहाँ पर लगा देंगे VES।
एफ रिमूव करेंगे वहाँ से, जैसे मैंने आपको बताया था वाई रिमूव करके वहाँ पर आई ई एस लगाना था, वैसे ही एफ हटा के हम लगाएंगे वी ई एस, ठीक है। समटाइम्स कुछ जगह पर, जैसे कि देखिए डब्ल्यू ओ एल एफ वुल्फ, अब हमने एफ हटाया, क्या लगाया वी ई एस, डब्ल्यू ओ एल वी ई एस वुल्व्स, ठीक है। डब्ल्यू ओ एल वी ई एस वुल्व्स। सी ए एल एफ काफ, अब देखना प्रोनाउंसिएशन देखना, यहाँ पर एल को बोला हमने वुल्फ, एल बोला वुल्फ, एल था ना, यहाँ पर सी ए एल एफ, यहाँ काल्फ नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे हम काफ, क्योंकि यहाँ पर एल साइलेंट होता है, हमने क्या बोला काफ, तो वुल्फ वुल्व्स। इसी तरह काफ का काव्स, सी ए एल वी ई एस, एफ हटाया हमने क्या लगाया वी ई एस। ये वाला चैप्टर आपको थोड़ा सा टफ लगेगा क्योंकि इसमें रूल्स ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे इसको कीजिए ना। एल ओ ए एफ लॉफ, लॉव्स, एल ओ ए वी ई एस, एफ हटाया है वी ई एस लगाया। ये देखिए एल ई ए एफ लीफ मतलब होता है पत्ती, हमने एफ हटा दिया, हमने क्या लगा दिया वी ई एस, एल ई ए वी ई एस लीव्स, ठीक है। अब हम आते हैं, ये देखिए यहाँ पर देर आर सम नाउन्स एंडिंग विथ एफ और ई एफ बट दे टेक ओनली एस टू फॉर्म प्लूरल्स। कई ऐसे होते हैं जिनमें एफ होता है लास्ट में या ई एफ होता है, लेकिन फिर भी हम केवल उनके आगे एस लगाते हैं। वो कुछ हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे गल्फ, गल्फ्स, क्लिफ, क्लिफ्स, रीफ, रीव्स और चिप, चीव्स, है ना। अब है द प्लूरल ऑफ सम नाउन्स आर फॉर्म्ड इन एन इरेगुलर मैनर। अब कुछ ऐसे होते हैं सिंगुलर जिनका यदि हम प्लूरल बनाते हैं तो उनकी कुछ मीनिंग्स स्पेलिंग्स चेंज हो जाती है ना। जैसे कि डब्ल्यू ओ एम ए एन वूमेन, डब्ल्यू ओ एम ए एन वूमेन, यहाँ पर एम ए एन है, लेकिन जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो डब्ल्यू ओ एम ई एन हो जाएगा, जैसे कि है ना। इसी तरीके से एम ए एन मैन यानी एक आदमी, वुमेन मतलब एक औरत, और एक से ज़्यादा लेडीज़ हैं, औरतें हैं, तो वूमेन, एम ई एन हो गया। एम ए एन यानी एक आदमी और एम ई एन यानी एक से ज़्यादा आदमी, ई हो गया, स्पेलिंग चेंज हो गई। टी डबल ओ टी एच टूथ यानी कि दांत, एक दांत की बात करते हैं तो हम लिखते हैं टूथ, क्या लिखते हैं टूथ, लेकिन हम जब एक से ज़्यादा दांतों की बात करेंगे तो क्या आ जाता है यहाँ पर, क्या आता है यहाँ पर टीथ, टी डबल ई टी एच, टी डबल ओ टी एच, टूथ मतलब एक दांत, और टी डबल ई टी एच मतलब एक से ज़्यादा दांत। तो ये आपको कुछ ध्यान रखने पड़ेंगे कि स्पेलिंग्स चेंज हो जाती है, वुमन, मैन, टूथ। इसी तरह आ गया फूट, एफ डबल ओ टी, फूट, फूट यानी पैर, है ना, लेकिन फूट का जब एक से ज़्यादा पैर की बात करेंगे तो फीट, एफ डबल ई टी फीट, एफ डबल ओ डबल ई में चेंज हो गया फीट, स्पेलिंग इज चेंज। आज मैं आपको यहीं तक कराती हूँ, ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन आगे चलते हैं। थैंक यू।